गिलगित बल्तिस्तान में पिछले 18 सालों से जो बल्दियाती इंतखाबात है वो नहीं हुए हैं। 2004 में आखिरी इलेक्शन हुए थे और उसके बाद ये इलेक्शंस नहीं हुए हैं। तो हम वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं और इलेक्शंस नहीं होने की वजह से जो अवाम है उन तक क्या मसाइल का सामना है अवाम को। सबसे पहले अयूब खान के दौर में बीडी निज़ाम के तहत बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए। गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में सन 1981 में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए। तब गिलगित बल्तिस्तान के 3 अजला गिलगित, बल्तिस्तान और दियामिर में इंतखाबात करवाए गए। सन 1986 में फिर से 3 अजला के अंदर इंतखाबात हुए। सन 1991 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में जीबी के 5 अजला गिलगित, दियामिर, बल्तिस्तान, गिजर और गांचे में इंतखाबात करवाए गए। मगर 1996 से 1999 तक 3 साल तक इंतखाबात नहीं करवाए गए। 1999 में मुशर्रफ के दौर में फिर से इलेक्शंस करवाए गए। 5 साल के बाद मुशर्रफ ही के दौर में अक्टूबर 2004 में गिलगित, बल्तिस्तान, दियामिर, अस्तोर, गिजर और घांचे 6 अजला में इलेक्शंस हुए। सन 2009 में बल्दियाती इदारों की मुद्दत पूरी हुई। 2009 से अब 2023 आ चुका है, मगर तारीख के अंदर पहली बार 18 साल से इंतखाबात नहीं करवाए गए, जिसकी वजह से आम आदमी के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाने के पीछे जो अवामिल हैं वो यहाँ के मैंने बताया है कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और मेंबरान असम्बली हैं। वो इसलिए है कि ब्यूरोक्रेट्स जहाँ पे जो डीसी हैं, एसी हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, वो उनके पास जितना बल्दियाती जो बजट आता है वो सारा इनके पास आता है, जिस पर ये लोग 2 चौक चौराहे बनाकर सारा का सारा जो बजट है वो लोग हड़प कर लेते हैं, वो लोग खा लेते हैं। अगर बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते हैं और अगर बल्दियाती मेंबर कोई बंदा मुंतखब नहीं होता है तो वो कल को एक अच्छा असम्बली का मेंबर भी नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको पॉलिटिक्स का, उसको ग्राउंड रियलिटीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं होता है और पैराशूट के ज़रिए मेंबरान असम्बली मुंतखब होते हैं। बल्दियाती इंतखाबात हो तो 3 किस्म के इंतखाबात होते हैं। पहला ज़िला कौंसिल, दूसरा म्यूनिसिपल कमेटी बल्दिया, तीसरा यूनियन कौंसिल। मेंबर्स ज़िला कौंसिल मिलके चेयरमैन जिला कौंसिल का, जबकि मेंबर बल्दिया मिलके चेयरमैन बल्दिया का और मेंबरान यूनियन कौंसिल मिलके अपने चेयरमैन यूनियन कौंसिल का इंतखाब करते हैं। बल्दियाती मेंबरान के पास 2 किस्म के फंड्स होते हैं, एक रेगुलर एडीपी और दूसरा ग्रांट एड। जिला के अंदर तामीरात का इजाजत नामा जिला कौंसिल, जबकि म्यूनिसिपल हुदूद में म्यूनिसिपल कमेटी के जिम्मे होता है। चोंगी और अडू के मौसलात का इख्तियार भी बल्दियाती इदारों को हासिल होता है। तो अभी पिछले दिनों एक तो इनका 2014 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट बना था वो उसकी जगह में इन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट ने नया कोई एक ला रही है, तो वो एक्ट अभी पास नहीं हुआ है। पिछले वो नाफिज नहीं है, ये नया जो बना रहे वो पास नहीं हुआ है, तो अभी इसलिए ये मौलक है। लेकिन कोर्ट के आर्डर्स है इसको जल्द इलेक्शन कराने का, तो मैंने भी इनको काफ़ी ड्यू लेटर भी लिखा, तो मैं कोशिश में हूँ। तो मेरे तरफ से इलेक्शन कमीशन हम वक्त तैयार है वो इलेक्शन कराने के लिए। अभी बल्दियाती इदारे नहीं हैं, न होने की वजह से देखे अवाम मजबूर होकर इधर अवामी एक्शन पार्टियाँ बनी है। ये क्यों? उनका कोई कानूनी हैसियत है? कोई कानून नहीं। अब अवाम किसके पास जाएंगे? अवाम को मजबूरन अभी देखो कहीं न कहीं अपने मुतालिबा हुकूमत वक्त पर पहुंचाने के लिए कोई सहारा लेना है, तो वो सहारा भी टूटा हुआ है। 18 साल से गैप है, तो अब इस गैप को फुल करने के लिए अवामी एक्शन पार्टी के नाम से अवामी एक्शन के वो गवर्नमेंट को जो इनके अवाम के मुश्किलात है, बिजली का है, पानी का है, रोड का है, गंदम का है, तो ये प्रॉब्लम अवामी एक्शन कमेटी के थ्रू होता है। अगर ये बल्दियाती निज़ाम होता तो हर गाँव में, हर यूनियन कौंसिल में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने मेंबरान ही, अपने चेयरमैन ये प्रॉब्लम अपने अवाम के साथ डिस्कस करके गवर्नमेंट को बताते और मसले उनके दहलीज पर, उनके दरवाजे में हल होते। शहर की सफाई और आराइश म्यूनिसिपल कमेटी के जिम्मा होता है। बल्दियाती इदारों को
सियासत की नर्सरिया भी कहा जाता है। इन इदारों के इंतखाबात से ही गुजर कर नई क़यादतें सामने आती हैं। गिलगित बल्तिस्तान चूँकि टैक्स के हवाले से बहुत ही हम कमज़ोर हैं, हमारे पास टैक्सेशन का एक निज़ाम ना होने की वजह से हमारे पास वसाइल नहीं है। हम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं और फेडरल गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत जो फंड देती है वो पैसा जो है फिर हम लोकल गवर्नमेंट वाले इंतज़ार में होते हैं कि वहाँ से कुछ पैसा हमें आ जाए। तो इस तरह इदारे नहीं चलते हैं। तो इसके लिए एक टैक्सेशन का मजबूत निज़ाम वज़ा करने की ज़रूरत है। ग्रास रूट लेवल पे जब काउंसलर्स इलेक्टेड लोग होते हैं तो हमारे मसाइल जो है ना, हम कोई भी इशू कम्युनिटी का इशू आता है तो वो टाइमली जो है उसको वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बल्दियाती इदारों के इंतखाबात ना होने की वजह से ब्यूरोक्रेसी मजबूत जबकि सियासी इदारे कमज़ोर होते हैं। नहीं होने की जो बुनियादी रीज़न है इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बुनियादी जो वजह है ये हुकूमत के तरजीहात में शामिल नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान में अख्तियारात आवाम तक पहुँचाए जाए, निचली सतह तक मुंतकिल हो जाए, आवाम के मसाइल जल्द हल हों, उनके घर की दहलीज पे हल हो। गिलगित बल्तिस्तान में वो नर्सरी और उस किस्म के पौधे लगाए जा सके जो बड़े तनावर बन के सियासत के मैदान में आ सके। गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 91 करोड़ रुपए दरकार थे। इसी साल के एदाद शुमार है 91 करोड़ रुपए कोई इतनी बड़ी लागत नहीं है जहाँ पर आप अरबों रुपए ले जाके गैर जरूरी चीज़ों पे उड़ा रहे हैं। तो वहाँ पे आपके पास 91 करोड़ रुपए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। उस 91 करोड़ की बजाय आवाम को जितना रिलीफ बल्दियाती सिस्टम से मिलता है वो उससे बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ GB में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती सतह के ऊपर इंतखाबात हमेशा से मुअम्मा है और गिलगित बल्तिस्तान भी उसकी जद में है और हमारी कोशिश है कि हम इसको जल्द अज जल्द जो है वो मुमकिन बना सकें। हुकूमती नुमाइंदों का ये कहना है कि हुक्मरान जो है वो सुनते नहीं है, हुक्मरान जो है नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शंस हो और यूथ सामने आए और यूथ जो है अपने मसले अपने घर की तहलीज़ पर सॉल्व कर सके।